हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, बहुत दिनों बाद मुलाकात आपसे हो रही है किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मेरी। और आप गिफ्ट का नाम लेकर के आते हैं एग्जाम से, जब बाहर निकलते हो और इस गिफ्ट का नाम आपकी जुबान पर होता है तो हमें भी लगता है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए गिफ्ट दिया था वो शायद पूरा हो गया है। बच्चों, ये वही गिफ्ट है जो आप सोच रहे हैं कि किसी भी एग्जाम का अंतिम समय का सबसे शानदार जानदार गिफ्ट कौन सा होता है। उस पर मैं आ पहुंचा हूं। उससे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम किस किस डेट को है। और अभी बहुत सारे बच्चों का स्टेटस नहीं आया है। दो जोन का आ चुका है, एक साउथ का और एक केकेआर जोन का, है ना, केकेआर कोलकाता वाला। तो उस जोन का भी आ चुका है। अभी मुझे लगता है कि 26 जनवरी के बाद, या हो सकता है आज और कल, ये 2 दिन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल तो कम चांस है, आज ज्यादा चांस है। शायद किसी सेंट्रल रीजन का आ जाए, यूपी बिहार का है ज्यादातर। और सेंट्रल रीजन और एनआर रीजन, इन दोनों के सबसे बाद में आते हैं। एनडब्ल्यूआर पहले आ सकता है, मतलब राजस्थान वाले बच्चे जिसमें होते हैं, तो वो शायद आज कल में आ सकता है। और हम इसकी उम्मीद करें कि 26 जनवरी के बाद, यानी 27 या 28 जनवरी को ही आपका एनआर या सीआर जोन का आ पाएगा, जिसमें स्टेटस में आपको पता चल जाता है कि एग्जाम सिटी कौन सा है, एग्जाम डेट क्या है, शिफ्ट कौन सी है। सिर्फ ये 3 चीजें पता लगती हैं। और फॉर्म आपका एक्सेप्ट, ऑब्वियसली एक्सेप्ट हुआ होगा, तभी ये 3 चीजें आती हैं। और इसके अलावा बच्चे, अगर आप ये चाहते हैं कि सर नहीं, मेरे को तो बिल्कुल लोकेशन ही पता चले कि मैं कहां पर है, मान लो अभी सिटी आ गया आपका मेरठ या लखनऊ, तो लखनऊ में कहां पर है इसका पता सिर्फ एडमिट कार्ड में चलता है। और एडमिट कार्ड आएगा आपका एग्जाम से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। एग्जाम से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन पहले आ पाता है। ठीक है, तो उसमें एडमिट कार्ड का वेट करना पड़ेगा। जैसे 4 तारीख वालों का, जिनका 4 फरवरी का एग्जाम है, उनका हो सकता है 31 जनवरी को एडमिट कार्ड आए या 1 फरवरी को एडमिट कार्ड आए। लेकिन यह तय है कि स्टेटस सबका 27 या 28 मैक्सिमम सबका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो 4 फरवरी, 5, 6, 7 ये डेट दी हुई है। 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच आपका एग्जाम होना है। 1 जनवरी को कैलेंडर अपडेट हो चुका है, पहले भी ये डेट्स थी, लास्ट और फर्स्ट सेम थी, बीच की डेट कुछ चेंज हुई है। ठीक है, तो ये इन डेट्स पे आपका एग्जाम होना है। अब किसी बच्चे का 25 हुआ, किसी का 4 हुआ, तो दोनों में एक करीब 20-25 दिन का फायदा मिल जाता है। और जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसका नाम है उस सीरीज का, उस कारगर गिफ्ट का, गागर में सागर। हर एक बच्चे को इस गिफ्ट से खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आरडब्ल्यूए के पास अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज है जीडी के बच्चों के लिए अभी समय देने के लिए, जान झोंकने के लिए, तो वो है गागर में सागर। और बच्चों, गागर में सागर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी हिंदी की क्लास से शुरुआत हो रही है 27 जनवरी को। यानी जैसे ही 26 जनवरी आप मनाते हैं, यानी मंडे, 27 जनवरी का मंडे पड़ेगा, मंडे को हिंदी की क्लास आपको मिलने वाली है। हिंदी के साथ पैरेलल इंग्लिश भी चलेगी। जो बच्चे ऐसे हैं कि सर मैं तो इंग्लिश ही पढ़ूंगा, हालांकि हमने बता दिया कि हिंदी के बच्चों को हम हर, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा हो, हिंदी में पूरे नंबर दिला सकते हैं। पर कोई बात नहीं, फिर भी कुछ बच्चों ने इंग्लिश ली है तो उस इंग्लिश की भी क्लास चलेगी। ये सुबह 9 बजे चलेगी, जो करीब 5 घंटे की, 6 घंटे की, मैक्सिमम 6 घंटे की हो सकती है। तो इसमें कंप्लीट हिंदी होगी, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे 200-250 के आसपास। जितने भी आपके 8-9 टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। इसमें बच्चों फायदा अगर गागर में सागर का आपको उठाना है तो सबसे ज्यादा, तो भाई साहब अगर 250 प्रश्न आते हैं तो आपको ये इसमें सही करना होता है कि कम से कम मैं 250 में से 230 प्लस सही करूं। ये हिंदी वाले बच्चों को टारगेट रखना चाहिए। तो आप ये उम्मीद करना कि आप वहां पर 19-20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आप यहां पर 230 सही कर गए तो ये टारगेट देना अपने आप को। ठीक है, यानी 90% के आसपास यहां सही कर जाना, वहां 19-20 आप हिंदी में कर दोगे। अब उसी दिन हमने शाम को 4 बजे रखी है करंट अफेयर्स। हालांकि करंट अफेयर्स रखते थे हम बिल्कुल एग्जाम से जस्ट पहले, पर बच्चों का यह कहना है कि सर करंट अफेयर्स हमें याद करनी पड़ेगी, बहुत बच्चों ने नहीं भी पढ़ी है अभी, तो इसलिए उसको थोड़ा समय से दिला दिया जाए। तो हमने उनकी बात सुनी और 27 जनवरी को ही शाम को 4 बजे, क्योंकि करंट अफेयर्स 27 जनवरी के बाद का तो आएगा नहीं, तो 27 जनवरी से हो सकता है 10 जनवरी तक ही पूछा जाए, हो सकता है इस साल का पूछा ही ना जाए, ये भी चांसेस हैं। और बहुत पुराने पुराने सालों का भी पूछा जाता है करंट अफेयर्स। तो कुल मिलाकर के आदर्श सर, जो इस समय करंट अफेयर्स के जादूगर बने हुए हैं आरडब्ल्यूए पे, और बच्चे बहुत खुश हैं उनसे, तो भाई साहब ये क्लास आपको शाम को 4 बजे आदर्श सर द्वारा कराई जाएगी। ये भी हो सकता है आपकी 5 से 6 घंटे की क्लास चली जाए। ठीक है, पर इसमें उन सभी प्रश्नों को कोशिश किया जाएगा कवर करने की कि जो इंपॉर्टेंट हो वो सब कवर अप हो जाए। देखो, ये तो गारंटी नहीं होती कि एक एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, पर कोशिश यही रहेगी कि जो आपके 20 में से अगर 2 करंट अफेयर्स, 1 करंट अफेयर्स या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैक्सिमम पूछे जाए तो वो क्लास से कवर हो जाए, ये कोशिश रहेगी। ठीक है, बाकी मैथ्स के जादूगर आपको पता ही है, दीपक भाटी सर आपके लिए 9 बजे क्लास ला रहे होंगे। 28 जनवरी को केवल मैथ्स की रखी है, क्योंकि मैथ्स की क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है, हर चैप्टर को रिवाइज कराना है सर का टारगेट है। ठीक है, तो 28 जनवरी को दीपक भाटी सर सुबह 9 बजे से, क्लास किस टाइम तक रहेगी नहीं पता, जब तक एक चैप्टर आपका रिवाइज नहीं हो जाएगा तब तक दीपक सर आपको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तब तक आपको अपने एग्जाम डेट की भी पता लग जाएगी, आई थिंक 27 और 28 तारीख तक, तो आराम से। तो आप इसको ऐसे लगे सर हम तो एक साथ इतनी क्लास नहीं कर सकते रोज 12 घंटे पढ़ के, मैं भी मानता हूं, तो फिर आप ऐसा करना कि 2 पार्ट में तोड़ लेना, या इसको 2 दिन में कर लेना, एक दिन वो एक दिन वो, मत लाइव लेना, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा एग्जाम अगर 4 फरवरी को, तो मेरे को तो फिर साथ साथ लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे पता लग गया मेरा एग्जाम 10 फरवरी को या 15 फरवरी को, तो फिर मैं इसको 2 भागों में तोड़ सकता हूं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करें, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकता हूं। लाइव करना नहीं करना ये आपका डिसीजन है। ठीक है, हम टीचर्स हैं तो हम कहेंगे लाइव करने को, पर आपको अपनी सहूलियत रखनी है। बहरहाल ये वीडियो करके जाना है। तो मैथ्स की सुबह 9 बजे से शाम के हो सकता है 7, 8, 9 बजे तक ही चले। अब रीजनिंग को हमने 2 पार्ट में तोड़ा है।
दोनों ही टीचर्स बच्चों को चाहिए थे, संदीप सर भी और राहुल शर्मा सर भी। तो संदीप सर से वर्बल पार्ट बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करते हो और चित्रों को बिल्कुल आपके सामने हंसते खेलते दिखा देते हैं राहुल शर्मा सर, यानी नॉन वर्बल वाली रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है। क्या है, हर बच्चे को अगर कोई सिखा सकता है तो राहुल शर्मा सर हैं, तो नॉन वर्बल उन्हीं को दिया गया है 4 बजे से। तो हर एक टाइप को रिवाइज करा दिया जाए, ये कोशिश है। कोई फॉर्मूला है, कोई टाइप है, कुछ भी बचे ना रीजनिंग में, हर एक चीज आप घूम चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी है कि सर पता नहीं मैंने एक बार पढ़ी थी पर अब ध्यान नहीं आ रही, कई बार बच्चों को लगता है एग्जाम पास आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं शायद सब कुछ भूल रहा हूं, तो वो कॉन्फिडेंस लौट के आएगा आपका कि हाँ आप भूले नहीं हो, आप वर्बल के भी सारे क्वेश्चन कर रहे हो, आप नॉन वर्बल भी सारा कर रहे हो, आप हिंदी भी सारी कर रहे हो, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में। ठीक है, और ये रिवीजन सीरीज ही है। आगे बात कर लेते हैं 30 जनवरी को। अब यहां से जीएस का पार्ट शुरू हो जाता है और ये जीएस का ही पार्ट है, जो मैथ रीजनिंग हिंदी हो चुके हैं। अब जीएस का पार्ट कैसे चलेगा? 30 जनवरी को पॉलिटी चलेगी सुबह 9 बजे, 5 से 6 घंटे, हो सकता है 200 से 250 प्रश्न हो। हिस्ट्री 200 से 250 प्रश्न होंगे, पूरी हिस्ट्री कवर अप होगी एसएससी के हिसाब से। ठीक है, टीसीएस पैटर्न एसएससी के हिसाब से 4 बजे से हिस्ट्री की क्लास होगी उसी दिन, यानी 30 तारीख को। 31 तारीख को ज्योग्राफी की 9 बजे से क्लास चलेगी, 5 घंटे की ये भी रहेगी, और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों होंगी। इकोनॉमिक्स की क्लास भी उसी दिन शाम को 4 बजे चल रही होगी। साइंस जो है तीनों, हो सकता है 4-4 घंटे में 4 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो सकता है 3 घंटे चले, 5 घंटे बायो चल जाए, तो हो सकता है ये भी 10 से 12 घंटे तक क्लास जाए, इसलिए 1 फरवरी को केवल साइंस रखा गया है। ठीक है, और 2 फरवरी को आपके चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए कि नवीन सर की क्लास हो रही होगी 2 फरवरी को। स्टैटिक जीके का रोल बड़ा है, तो इसको नवीन सर ने सोचा है कि इसको बाद में ही अगर बच्चों को रिवाइज कराया जाएगा तो एग्जाम तक ध्यान रहेगा। शुरू में करवा देंगे, बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी है, हो सकता है दिमाग से आर पार हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, कुल मिलाकर के ये आपको गागर में सागर का शेड्यूल दे दिया है। अब मेरी बात सुन लेना, अब आपके काम की सबसे बड़ी बात आने वाली है। 2